ये चक्री रोड का एक इलाका है। कल हमने उस चीज़ को कवर किया। वहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्राली वाले ना, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर नहीं खड़ा होता। तो वो एक तो छोटी उम्र के भी हैं और दूसरा वो देखते नहीं है कि आगे कौन आ रहा है कौन नहीं। तो पिछले 2 सालों में कोई 50 से 60 हलाकतें वहाँ पे हो चुकी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ जब ये हलाकत हो जाती है तो वहाँ के जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, तो अगले दिन ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे होती है, उसके अलावा नहीं है। तो इस चीज़ को इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी का इलाका चक्री रोड। इसके हवाले से हमने CTO साहिबा मोहतरमा बिनिश फातिमा के साथ एक नशिस्त की थी। इसके मसाइल पे, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनके हवाले से हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और उन्होंने इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया। दूसरा जो अहम तरीन मसला था वो इंक्रोचमेंट का था, मतलब कि नाजायज़ तजावुज़ात, रेडी बान, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खड़ी करके चले जाना, अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ लगा के चले जाना। इन तमाम मसाइल से ट्रैफिक को काफ़ी दुश्वारी पेश आती थी। जो एक पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, उस टाइम पे यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल जैम हुई होती थी। कोई एम्बुलेंस हो, कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल तो उसमें आप इसको निगोशिएट नहीं कर सकते थे। आप जितने मर्जी सायरन्स बजाएं, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म की बदमाशी, एक किस्म की लुट मार मचाई हुई थी अवाम ने। ये कह रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, जो कमेटी वाले हैं, वो रेडी बानों से मंथली चार्ज करते हैं। कमेटी वाला कोई बंदा जो है वो इनसे पैसे ले रहा है, ये पॉइंट आउट करें। ठीक है। FIR उसको अडयाला जेल भेजना मेरा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कामिल कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी का इलाका चक्री रोड। इसके हवाले से हमने CTO साहिबा मोहतरमा बिनिश फातिमा के साथ एक नशिस्त की थी। इसके मसाइल पे, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनके हवाले से हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और उन्होंने इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया। और जो मसाइल दरपेश थे, इस अहले इलाका ने जो हमें बताए, वो मसाइल हमने मोहतरमा के सामने रखे और नहायत ही अप्रिशिएटेड काम किया कि उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और वाक़तन नोटिस लेने के बाद इसके ऊपर अमली तौर पर कार्रवाई हो रही है। जो मसाइल थे अहले इलाका को, वो आपके साथ रखता चलूँ कि नंबर 1 चीज़ के टैंकर माफिया जो है वो एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पर। पिछले 2-2.5 सालों में इस टैंकर माफिया ने लुट मचाई हुई थी। इनके एक तो जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं वो ड्राइविंग कर रहे होते थे, इनके पास लाइसेंस नहीं मौजूद होता था। ओवर स्पीडिंग की वजह से कई एक हलाकतें चक्री रोड पे देखने को मिली। इसके अलावा इनके जो टायर्स होते हैं वो निहायत ही नाकिस तरीन, मतलब कि कभी भी फट सकते हैं और एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। ये अहले इलाका के तमाम तर वो मसाइल थे जो टैंकर के हवाले से थे, वो हमारे सामने रखे और हमने वही एज इट इज़ CTO साहिबा के सामने रखे। इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई हुई। जो यहाँ के ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शंस लिए और भरपूर जुर्माने भी किए। उसके अलावा जो मसाइल थे उनके ऊपर जुर्माने करने के बाद उनको अडयाला जेल भी शिफ्ट किया। दूसरा जो अहम तरीन मसला था वो इंक्रोचमेंट का था, मतलब कि नाजायज़ तजावुज़ात, रेडी बान, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खड़ी करके चले जाना, अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ लगा के चले जाना। इन तमाम मसाइल से ट्रैफिक को काफ़ी दुश्वारी पेश आती थी। जो एक पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, उस टाइम पे यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल जैम हुई होती थी। कोई एम्बुलेंस हो, कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल तो उसमें आप इसको निगोशिएट नहीं कर सकते थे। आप जितने मर्जी सायरन्स बजाएं, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म की बदमाशी, एक किस्म की लुट मार मचाई हुई थी अवाम ने। जो यहाँ पर रेडी लगाते थे, जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग करके चले जाते थे, उन सब ने यही काम किया। और जब इसके ऊपर आज इसके ऊपर अमली जामा पहनाया गया, इसको ट्रैफिक वार्डन्स ने आके निगोशिएट किया ज़ीरो टॉलरेंस के साथ। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम्स आई, उन्होंने जो है इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया। तो अब हम देख रहे हैं कि चक्री रोड का ये जो इलाका है, ये जो सड़क है, वो बिल्कुल फ्रीली मूव ऑन चल रही है। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर रवाना है। आज हफ्ते का दिन है। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर हफ्ता बाजार लगता है और ये जो सड़क है जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये टोटली ब्लॉक हुई होती है इस टाइम। लेकिन आज जब ये सारी कार्रवाई हुई ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से, इंक्रोचमेंट की तरफ से, तो आज ये ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली मूव ऑन हो रही है। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि जब ट्रैफिक वार्डन्स या इंक्रोचमेंट की टीम एक जगह से अपनी कार्रवाई करके आगे मूव ऑन हो जाती है, तो हमारी आवाम एज़ यूजुअल, डंडे वाली आवाम, हमारी जो आवाम है वो गलियों में तो एट द स्पॉट चली जाती है फॉर द टाइम लिमिट। लेकिन बाद में जैसे ही वो टीम्स आगे निकलती हैं, ये गलियों से वापस निकल के आके उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं अपनी बदमाशी दिखाने के लिए। सीधी सी बात, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी एडवाइस पेश करूंगा कि मेरे कप में आप देख सकते हैं कि सेफ सिटी के कैमरास लगाए गए हैं। अभी नो डाउट कि ये प्रोसेस जो है वो प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हुआ, लेकिन फॉर द कमिंग ईयर्स, फॉर द कमिंग टाइम, आप इससे एडवांटेज उठा सकते हैं, आप इससे काम ले सकते हैं कि जो भी इस पे आपको हाईलाइट आए, जो भी आपको चीज़ नज़र आए,
आप फ़ौरन से पहले सेफ सिटी कैमरा से उसको हाईलाइट करें, उस पर आके कार्रवाई करें और उस बंदे को उठाएं। इससे काम लिया जा सकता है। और रियली अप्रिशिएटेड फॉर द CTO रावलपिंडी मोहतरमा बिनिश फातिमा साहिबा के, उन्होंने इस पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद वाक़तन इसके ऊपर हकीकतन कार्रवाई की। और मेरे एक में आप अगर देख सकें तो यहाँ पर सारी रेडियाँ लगी होती थी, सारी, ये ट्रैफिक टोटल ब्लॉक हुई होती थी। यहाँ पे आपको गुजरने के लिए आधा पौना घंटा लगता था। ये सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है उसको, और उस सब चीज़ों को आज क्लियर किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियरेंस जो है ये सिर्फ 1, 2, 3 या 1-2 हफ्तों के लिए ना हो। इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जाए, ताकि इस चीज़ के ऊपर इसको स्मूथ रखा जाए। क्योंकि हमारी आवाम डंडे वाली आवाम है, हमारी आवाम बातों से नहीं समझती। जब तक इसको 1-2 महीने लगातार इसका डंडा नहीं मिलेगा, ये काम नहीं सीधा होगा। तो हम जो है वो टीम्स जो आई हुई हैं उनके साथ भी गपशप लगाते हैं, जो अवाम है यहाँ पे उनसे भी गपशप लगाएंगे, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे, और जिनके साथ ये सारा मामला पेश आया है, जिनकी नाजायज़ तजावुज़ात थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। जो गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जितने भी मुलाजम पेशा लोग हैं ना, वो तनख्वाह सिर्फ दफ्तर में आने की लेते हैं। बाकी कोई भी काम होता है वो पैसे लेकर करते हैं। उनका एक ही फार्मूला है, सनु नोट विखाओ साड़ा मूड बने। ठीक है, बात ये है कि हम किस सूबे में हैं? पंजाब में हैं। क्या पंजाब की CM ने ये नहीं कहा कि हम ऑथराइज करेंगे लोगों को रेड़ियाँ? तो क्यों नहीं यहाँ पर ऑथराइज करते लोगों को रेड़ियाँ या रोजगार? 25 करोड़ आबादी में से कितने लोग हैं जो दुकानों पे काम करते हैं? क्या इन लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या रियासत माँ जैसी नहीं होती? क्या माँ ये नहीं करती? क्या रियासत का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाले? क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बीमार हूँ मुझे सेहत दे? ठीक है, इधर तो सिर्फ लड़ाई चल रही है, गरीब लोगों को मारा जाता है, उन लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। मुझे एक बार बताएं, एक शख्स कितना बड़ा फिरौन होता है कि वो गाड़ी में आता है और एक बंदे की दिन की सारी जमा पूंजी जिसके अंदर उसने फल रखे हुए उस रेडी को वो उलट कर चला जाता है। कौन जिम्मेदार है? इन लोगों के बच्चों को कौन खाना देगा? ठीक है, हमें सिर्फ ये नहीं करना कि इनको मारना है, हमें तो ये करना चाहिए कि इसका हल निकाले। CM मरियम नवाज ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली कि तमाम शहरों के अंदर हम रेडियो को ऑथराइज करेंगे। भाई आप ऑथराइज करें रेडियो को कोड नंबर दें, बार कोड लगाएं, महीने का उनसे टैक्स लें, लेकिन उनको काम करने दें, उनको इज्जत के साथ रिज़्क कमाने दें। मेरा मसला, मैं फर्ज करें मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत सारी अर्निंग करता हूँ, मेरा मसला नहीं है। लेकिन क्या ये जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जिनके बच्चे रुल रहे हैं, जिनके सर पे छाँव नहीं है, जिनके पाँव में जूती नहीं है, इनके बच्चों को पालने के लिए रियासत के पास कोई फार्मूला नहीं है। रियासत सिर्फ इस बात का नाम है कि उसने रेगुलेशन करनी है, और उसकी तरीकाकार ये है कि 4-5 लोग अनपढ़ दनाते हुए गाड़ियों में आते हैं, रेडियो को तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, दूसरों के रोजगार और रिज़्क को। जिस बंदे का मैं सिंपल सारी बात करता हूँ, मेरी अर्निंग शायद लाखों में है, लेकिन मेरा अगर 10 या 20 या 50 या 100 रुपया ज़ाया हो तो मुझे दुख होगा। तो इन लोगों की अर्निंग जो चंद 100 रुपया है, अगर इनके साथ आपका रवैया ये होगा तो ये लोग क्या करेंगे? रियासत क्यों अपने बच्चों को अपने मुखालिफ तैयार कर रही है? रियासत क्यों नहीं सोचती कि ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनके लिए क्या करना है? ना इन लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी है, ना इन लोगों, मुझे एक बार बताएं कैसा सिस्टम है हमारा? 40,000 रुपया तनख्वाह है, 44,000 रुपये का बिजली का, गैस का और टेलीफोन का बिल आ जाता है। फिर जब आप किसी बंदे को जीने का हक नहीं देंगे तो वो फिर लड़ने मरने को आएगा, फिर रियासत के इदारों का टकराव होगा। आप यही चाहते हैं जो मुल्क हमने 75 या 80 साल पहले हासिल किया, क्या उसको हम आपस में लड़ के तोड़ दें? मेरा मुल्क, मेरी रियासत इन लोगों से और उन लोगों से बहुत ऊंची है। हमें ये देखना है कि हम इन लोगों के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने रोड को साफ रखना है लेकिन इसके घर में चूल्हा ना जले, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। ठीक है, और हमें आम शहरी को भी सोचना चाहिए कि मैंने दूध बेचना है तो खालिस बेचना है, मैंने फल बेचना है तो दागी नहीं देना, मैंने गोश्त के अंदर पानी मिक्स नहीं करना, टीचर ने सोचना है कि मैंने पढ़ाना है तो सही पढ़ाना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है, इनफरादी तौर पर ये मैं आप सब चोर हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाए।
ठीक है, मैं टैक्स नहीं देना चाहता, बीमार हो जाऊं तो मुझे VIP रूम चाहिए है, ठीक है, मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़े। सब चीज़ों का एक ही हल है, पूरी कौम को बैठकर एक नया मैग्ना कार्टा बनाना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर ये तय करना चाहिए कि अब हमने कैसे मिलजुल कर रहना है। 2 नहीं 3 नहीं, मुझे एक बात बताएं, 1400 साल पहले मेरे रसूल ने क्या तरीका बताया? हर अमीर की दौलत में गरीब का हिस्सा है। अगर वो हिस्सा हर प्लाजे वाला, हर दुकान वाला, हर गरीब वाला, क्या ऐसा नहीं है दुकानदार रेडियो वालों से भुत्ता नहीं लेते? क्या ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले इन लोगों से पैसे नहीं लेते? हर बंदा दूसरे बंदे का माल खाने के लिए तैयार है और गालियां ऊपर देते हैं कि वो बड़े चोर हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज चिकरी रोड ड्यूटी ऑफिसर जो हैं चौधरी इखलाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत सारे इल्जामात भी लग रहे हैं आपके ऊपर, आपकी पूरी टीम के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी भी कम्युनिटी के अंदर लॉ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे मुश्किल काम है। अब जब हम लॉ इम्प्लीमेंट करने चलेंगे तो लोग जो है वो आर्ग्यू करेंगे। इल्ज़ामात की हद तक तो ठीक है, मैं आगे मेरे पास आए हैं, कुछ बंदे आए हैं मेरे पास, इन्होंने कहा जी कि ये बंदे जो हैं ये हमें जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैंने कहा आप आगे बात करें, अगर आप किसी तौर पर भी सच्चे हुए, मैं FIR दूंगा उसके खिलाफ, मैं FIR दूंगा। वो किसी डिपार्टमेंट का बंदा भी है। चक्री रोड हम लोग जो है वो मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं और ये इस चीज़ में जो है वो हर्डल्स जो हैं वो हैं। अब ये आपके बिल्कुल सामने ये जो सुपर स्टोर है इसने बाय ठिया लगाया हुआ है और अब इसकी शॉप है और इतना ही ठिया बाहर है, तो वो कह रहा है कि ये मेरा ठिया नहीं है। क्या इस तरह पॉसिबल है कि एक शॉप के अंदर मैं बैठा हूँ और मैं अपनी पूरी शॉप को बंद करवा दूँ? अब फिर जब उस बंदे से मैंने पूछा ठिये वाले से, तो वो कहता है मैं इनको पैसे देता हूँ, वो 10-12 हज़ार रुपया मंथली ले रहा है। तो जब हम लोग इनको उठाएंगे तकलीफ तो इनको होगी, इल्ज़ामात भी ये लगाएंगे। ये कह रहे हैं जी कि जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, जो कमेटी वाले हैं, वो रेडी बानों से मंथली चार्ज करते हैं। देखें, इल्ज़ाम तो अब मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ, बेसिकली मैं गलत हूँ। हाँ। मैं रोड का मिसयूज़ कर रहा हूँ। रोड जो है ये रोड यूज़र्स के लिए है। जब मैं मिसयूज़ कर रहा हूँ और जब मुझे वहाँ से हटाया जाएगा तो इल्ज़ामात तो मैं लगाऊंगा। और जो भी ये कह रहे हैं ना कमेटी वाला कोई बंदा जो है वो इनसे पैसे ले रहा है, ये पॉइंट आउट करें। ठीक है, FIR उसको अडयाला जेल भेजना मेरा काम है। आप आ जाओ। सबूत दिखा रहे हैं। ये सर सबूत कह रहे हैं कि मेरे पास। ये देखिए सर, हर 15 दिन 20 दिन के बाद कमेटी वाले हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये 1000 रुपया सम टाइम लेते हैं, कभी 2000 लेते हैं। ये हमारे पास प्रूफ है। अभी इसके अलावा और भी मेरे पास स्लिपें मौजूद है जो इस टाइम मेरे पास नहीं है, वो घर पड़ी है। ठीक है, ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। ठीक है। और सर यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। आप मुझे बोलने देंगे, मैं आपके सबूतों जी का जवाब आप बिल्कुल बोलें। और इस चीज़ ये इनके चालान हुए हैं, कमेटी वालों ने इनके चालान किए हैं, जिसको इन्होंने हज़ार रुपया चालान जुर्माना। कोई बंदा पैसे लेकर अपनी रसीदें नहीं देता। ये रसीदें जो हैं ये बेसिकली इनको 1,000 रुपये का कमेटी वालों ने चालान किया है और चालान के अगेंस्ट इन्होंने 1,000 रुपया जमा किया और ये चालान इनके रिकॉर्ड में रखने के लिए इनको चालान चिट्स दी गई हैं। सही। इसको ये भत्ते का नाम सर नहीं, इसको आप ये जो मर्जी नाम दें। अब मैं रोड पे खड़ा हूँ और मैं रोड पे किसी व्हीकल को चालान कर रहा हूँ, तो अब जब मैं करूँगा तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उससे पैसे ले रहा हूँ। उसके पास भी इसी तरह का रिकॉर्ड होता है ना, इसके पास भी ये रिकॉर्ड है। सही। सर इसमें ये देखें, अगर ये कह रहे हैं कि चालान है, तो चालान तो इनके ऑफिस में जमा होना चाहिए ना। ट्रैफिक वार्डन का चालान कहाँ पे जमा होता है? तो ये डायरेक्ट इधर दुकान से आकर रिसीव करते हैं और हमें ये पर्ची थमा के जाते हैं। आपका जब चालान ट्रैफिक वार्डन करता है वो कहाँ पे करता है? नहीं, ट्रैफिक वार्डन नहीं करता इनका चालान। ये किसी हमारा के जैसे- मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ ये कि सड़क पे जमा तो होता है ये ना। सर है कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से या कमेटी वाले जो भी हैं, हाँ। ये हमारे पास 15 दिन बाद 20 दिन के बाद और भी आप जो ठिये वाले हैं दुकानदार हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं इस चीज़ की तस्दीक करने के
के लिए, भी पैसे लेके जाते चलान के बगैर भी हमने दिए हैं। ये भाई मौजूद हैं, आप आगे ये आ जाओ, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप उस बंदे की निशानदेही करें जो आपसे पैसे लेके जाता है। ये खुद बजाते खुद उसके खिलाफ FIR देंगे और उसे डाला सर अभी आप खुद ये मीडिया के ऑन रिकॉर्ड आगे बात करें। देखिए इधर पैसे आगे लिए, आ जाए। आगे आ जाए आप। 2 महीने पैसे लिए, 2 महीने में उसने न एक भी मुझे पर्ची नहीं दिया, और सबको मैं जानता हूँ और सही तरीके के साथ जानता हूँ। ये पहले भी उसने तोड़ा है, फिर वो पैसे भी लेता है, सही है, ये सबसे लेना। वो जो टीओ वाले उसके ज्यादा पैसे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इधर आके जो है ना तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। ये पर्ची उसने मुझे 2 महीने से नहीं दिया है, तो फिर पैसे वो किसके लेता था? इसी के लेता था कि हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। आज सारा तोड़ दिया उसने। ये जब इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो ये जो रोड को क्लियर करवाने के लिए तोड़ फोड़ तो हम हम खुद जाएंगे। करेंगे। ये आप ये देखें, हमने ये मैंने ट्राली मंगवाई है और ये ट्राली को लोड किया जा रहा है। हमारे पास कमेटी की गाड़ी है, उसको भी उसमें भी लोड किया जा रहा है। इन भाई ने कहा कि मुझे ये ऐसी चिट्स नहीं दी गई और मुझसे पैसे लिए गए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये पॉइंट आउट करें, किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे को पॉइंट आउट करें कि यार इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए हैं और ये मंथली लेता आ रहा है। अगर ये अपने इल्ज़ाम लगाने के बाद प्रूफ देते हैं हमें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल भाई मैं एक चीज़ नहीं ले रहा, जब मैं सच्चा हूँ तो मैं तो, मेरे साथ कोई भी डिपार्टमेंट का काम करने वाला बंदा है, अगर वो बदयांती करेगा, अपनी जो है वो नेचर ऑफ जॉब के अगेंस्ट जाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई मैं करूँगा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बता दें कि ये जो प्रोसेस है इसको कितनी देर तक जारी रखा जाएगा? हम देख रहे हैं कि आपने पीछे से कार्रवाई की और रेडियो वाले वहाँ पे वापस दोबारा आ गए हैं। इस समय आप आगे मौजूद हैं, यहाँ से आगे जाएंगे कि रेडियो वाले दोबारा वापस आ जाएंगे, तो ये कितनी देर तक चलता रहेगा? असल में इस तरह ना कि ये जो मेरी चक्री रोड की डोमेन है ना, ये छोटा एरिया नहीं है, ठीक है। ये आपको मुझे कासम बेस से लेके आगे रनियाल तक जाना पड़ता है, और सिर्फ इंक्रोचमेंट मेरी ड्यूटी होती, तो फिर तो मैं इनको इन्हीं के साथ लगा रहा हूँ। मैंने रोड को कंट्रोल करना है, रोड क्राइम्स को मैंने कंट्रोल करना है, मैंने तमाम व्हीकल्स को कंट्रोल करना है, तमाम ये जो टैंकर माफिया, तमाम रेडियाँ, सबको मैंने कंट्रोल करना है, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं CTO साहिबा, उन्होंने सख्त हदायत दी हैं, और ये हम अपनी जो हमारी ड्यूटी आवर्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में भी जाके हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तमाम जो ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं विद इन अ मंथ कि ये रोड होगा चक्री रोड, ये इंशाल्लाह पूरे पिंडी का एक मॉडल रोड बनेगा, और इस्लामाबाद के रोडों से इसको मैं मैच करवाऊंगा, और यहाँ पे लोग आएंगे, उन्हें पता लगेगा कि काम हो रहा है। हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड। सर क्या हुआ है आपके साथ? सर ये हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है, ठीक है। अच्छा। ये सरासर ज्यादती है। एक तो हम 40,000 रुपये दुकान का किराया दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें अभी कोई हदूद नहीं बता रहे हैं। हमारी दुकान का तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि फ्रंट बनता है, हाँ। ठीक है ना। हम अपना फ्रंट यूज़ कर रहे थे, इन्होंने बिला वजह से आके ना हमारी तोड़ फोड़ की और उल्टा हमारा सामान उठा के सारा लेके जा रहे हैं। तो बाहर रखा होगा ना आपने? यानी कि हमारी दुकान के फ्रंट पे है ना, बिल्कुल। वो तो गैर कानूनी है ना सर इसमें देखें, एक बंदा अगर 40,000 रुपये या 50,000 रुपये रेंट देता है वो तो पर दुकान मंथ, का दे रहा है। दुकान का दे रहा है, लेकिन उसका फ्रंट भी तो कुछ बनता है कि नहीं बनता? फ्रंट तो गवर्नमेंट का है। वो तो है, लेकिन उस गवर्नमेंट को भी हमें कोई हदूद देनी चाहिए ना। हमें बताना चाहिए कि यार आप इस हदूद से बाहर नहीं हो सकते। दुकान के अंदर का किराया दे रहे हैं ना, दुकान का अंदर का, लेकिन फ्रंट भी तो लाजम है। कानून सबके लिए बराबर होता है। सबके लिए बराबर है, ठीक लेकिन है। आपके जिस तरह की बाहर शेड्स लगे हैं, जी जी बिल्कुल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सीन चल रहा है कि किसी ने पैसे दे दिए, उसका छोड़ दिया, जिसे किसी ने नहीं दिया उसका तोड़ दिया। ये कौन सा कानून हुआ? सबके लिए कानून एक जैसा होता है ना। मतलब ये पैसे ले रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दे दिला के तो अपना काम सेट कर देते हैं। हम तो हक और सच की बात करते हैं, और हक सच के ऊपर हम चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा नुकसान हुआ वो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात पूरी करेगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन ज्यादती है, सरासर ज्यादती है इस मुल्क के अंदर। क्या गवर्नमेंट क्यों हम इनकम टैक्स भी दें, बिजली के टैक्स भी दें, बिल भी दें, और अपना रेंट भी दें, हर एक चीज़ दें। उसके बाद ये लोग तीसरे दिन आए, कोई कहे जी कि ये करो, कोई कहे जी कि हमें ये दो वो दो, फिर हम अगर कुछ ना दें उसके बाद हमारी सारी तोड़ फोड़ की जाए, हमारे कारोबार को बर्बाद किया जाए। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? आए दिन गवर्नमेंट का कभी कोई आया होता है, कभी कोई आया होता है। किसी ने ना इनकम टैक्स की पर्ची उठाई हुई है, किसी ने कुछ उठाया हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम यहीं से करेंगे ना भाई। हम अपने घरों से तो नहीं ला के दे सकते। अगर हम 2-4 फुट बाहर हैं दुकान से, तो हमें कम से कम वार्निंग दी जाए, इस चीज़ की वार्निंग दी जाए कि भाई आप इस चीज़ से बाहर हो,
आप इसके मुताबिक जो है अपना जो है सेटलमेंट करो, हम आपको वार्निंग देते हैं, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करो, हमें इतना टाइम दिया जाए। ये तो नहीं है कि आते सारी तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, सारे मामला करना शुरू कर दिए और उल्टा जो है यानी कि सामान उठा के गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है। अभी चंद लोगों का सामान उठा कर ये लोग गलियों में भेज रहे हैं और कुछ सामान जिसका नहीं है वो उठा के इधर डाल रहे हैं। कानून सबके लिए एक जैसा मेरा भाई, और एक जैसा इंसाफ होना चाहिए और हक और सच की बात होनी चाहिए। इस मुल्क में किस चीज़ की कौन सी हुक्मरानी? आप अभी दाएँ बाएँ पे देखें, कुछ लोगों का तोड़ा है, कुछ लोगों का इसी तरह पड़ा हुआ है। ये कौन सा इंसाफ रह गया है? कौन सी पुलिस रह गई है? कौन सी गवर्नमेंट रह गई है? कौन सी जो है यहाँ पे कमेटी रह गई है? कौन सा किस से बड़ा बात करें यहाँ पे? आप ही बताएं कि क्या हक और सच यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है यहाँ पे? सब दो नंबरी है, सबको कोई मतलब है कि हक सच बात करने वाला नहीं है। किसी के अंदर वो नहीं है कि यार हक की बात की जाए। कानून सबके लिए बराबर है, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अभी आप खुद ब खुद दाएँ बाएँ पे देखें, कुछ लोगों ने वापस से बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा। हमारा तो कोई यहाँ पे इतना बड़ा कसूर भी नहीं है। ठीक है, हम ऑलरेडी दुकान का किराया दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सारे मामला। क्या हुआ, थोड़ा सा दुकान से बाहर होने की वजह से 2-3 फुट या 4 फुट या 5 फुट कह सकते हैं, अगर वो हमारी मिस्टेक थी, हमें पहले से आगाह किया जाता कि भाई जी आप इतना बाहर हैं, आप जो इनलीगल काम कर रहे हैं, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप जो है इतना टाइम तक इस चीज़ को क्लियर करें। लेकिन यकदम से हमारे साथ ये मामला किए गए, तो इसमें आप बताएं कि क्या हक की और सच और इंसाफ की बात होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इससे पहले बात की कि बहुत अच्छा इकदाम है और इनको इसी तरह करना चाहिए। और आवाम डंडे वाली है, ये हाथों से नहीं मानती और बातों से नहीं मानती। आपने बात ठीक की है, आप इनको कोई मुतबादिल जगह दें, इनको कोई पूरा ग्राउंड दें जहाँ पे ये चीज़ें लगाएं, जहाँ पे ये रेडियाँ लगाएं। गरीब आवाम है जिनके पास दुकानों के लिए पैसे नहीं है, सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं है। दुकान मुफ्त में तो नहीं बन जाती कि बना के बाद बंदा दुकान में बैठ जाए, उस पर भी खर्चा आता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, दुकान की डेकोरेशन पे खर्चा आता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इनके लिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद दूसरी ये है कि इनका जो सामान ले गए, जो नुकसान हुआ इनका, वो सारा उस नुकसान का अजाला किया जाए, वो सारी चीज़ें इनको वापस की जाएं। ठीक है। और बाकी ये है कि डंडे वाली आवाम नहीं है। अच्छा, आवाम प्यार से भी समझती है, लेकिन कोई प्यार वाला हो। और दूसरी आपने बात की बल्दिया वाले, तो डंडा ये कतन नहीं देते और ना इन्होंने डंडा दिया है। ठीक है। तो ये मंथली लेके जाते हैं, सबसे मंथली चार्ज करते हैं। अच्छा। आप पहले मुलाजमीन ठीक करें, इनके लिए बंदोबस्त करें, इनको ठीक करें। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तो हमारी आवाम ठीक नहीं होगी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये आके बोल रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि बाकी आवाम कैमरे के पीछे बोल रही है, ये कैमरे के आगे आके बोल रहे हैं, और मैं आपकी बात बिल्कुल ये चलवाऊंगा। नंबर सेकंड चीज़, मुझे ये बताएं कि आप जब रेडी लगा के खड़े होते हैं, रास्ता बंद होता है, ऐसे ही है, रास्ता बंद होता है, कोई भी एम्बुलेंस हो, कोई इमरजेंसी हो, मुझे उसका सोल्यूशन बता दें कि उसका क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन तो सबसे पहले ये है ना, आपने रोड पे अरबों रुपए का खर्चा किया, रोड बनाई है, पहले तो आप इसको चालू करवाएं। रोड के बीच में खंबे लगे हैं, वापडा अपना काम नहीं कर रही, दूसरे महकमे अपना काम नहीं कर रहे, ये खंबे हटवाएं, रोड आप चालू करवाएं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने ठिए खड़े हैं, जितनी रेडियाँ, वो सारे साइड पे हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो खराब है तो हम भी खराब ही रहेंगे? हम खराब ना रहे ना सर, जब रोड ही बंद है, रोड चालू ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम कहाँ से रास्ता दें? हम तो साइड पे खड़े हैं, रोड तो उस साइड वाली है। चले, मैं आपको बता देता हूँ कि ये महीने के अंदर अंदर चालू हो जाएगा ये रोड। चले, अल्लाह करे, हम तो शुक्र अदा करते हैं कि कल चालू हो। ठीक है, लेकिन तो फिर आप रेडी नहीं लगाएंगे अगर चालू हो आप जाता हमें है? मुतबादिल जगह दें, हम कहीं चले जाएंगे। आप हमें मुतबादिल जगह दें, कोई बाजार दे, कोई ग्राउंड दे जहाँ पे हम रेडियाँ लगाएं। अब इस तरह जुल्म तो ना करें, बीच बाजार में गाड़ियाँ ला के खड़ी की, दुकानदारों का सामान डाल दिया, किसी गरीब का सामान डाल दिया, इस तरह तो नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कोई मुतबादिल जगह लाजमी होनी चाहिए, जहाँ पर ये जो डेली वेजर है, जो मजदूर तबका है, वो अपना रेडी लगा सके, अपना काम कर सके। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ और अपील भी करता हूँ हुकूमत से कि कोई एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर की हदूद के अंदर अंदर इस टाइप के ग्राउंड ज़रूर बनाने चाहिए, जिसके अंदर ये तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हों। दूसरा, ग्राउंड्स बनाए गए थे, ये 22 नंबर में बनाया गया था, जो इन्होंने किसी हुकूमती मलकियत जो महकमा है उसके हवाले कर दिया, वो ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए गए। अच्छा। हाँ, तो आप ये बात ज़रूर करें कि इनको मुतबादिल ग्राउंड दें, मुतबादिल जगह दें। रोड पे कोई दिया गया? चक्री रोड पे नहीं दिया गया। नहीं, शुरू दिन से नहीं दिया गया। बिल्कुल, इसके ऊपर हर बंदा ये बात करता है रास्ते बंद हैं, एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है। एम्बुलेंस के लिए जगह देनी चाहिए। आप पहले अपने मुलाजमीन को रोकें, ये मंथली ना लें, ये आएँ हटवाएँ, एक दफ़ा वार्निंग दे, 2 दफ़ा वार्निंग दे, ये सब मंथली चार्ज करते हैं।
जितने खड़े हैं सबसे चार्ज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। इससे हम आपको ये बताते चलें कि गवर्नमेंट पंजाब की हदायत पे ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं। मैडम CTO साहबा इसमें अपने पर्सनल दिलचस्पी ले रही हैं। इस पे जितने भी दुकानदार हैं इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुकान के आगे कोई ठिया रेडी वगैरह ना लगने दें। अगर वो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी रेडी और ठिये वालों के साथ साथ उन दुकानदारों के खिलाफ भी हम FIR देंगे जो अपनी दुकान के आगे तजावुज़ात करवा रहे हैं। जितना रोड क्लियर होगा उतना ट्रैफिक स्मूथ चलेगी, आवाम की भी इसमें बेहतरी है, रोड यूज़र के लिए आसानी है। इसलिए इन तमाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि रोड को चलने दें। जितना रोड अच्छा चलेगा उतना इनके सब लोगों का काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। थैंक यू। हाजी नाज़रीन इकराम, कानून सबके लिए बराबर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, कानून किसी के लिए बराबर नहीं होता। कानून महज गरीब के लिए होता है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक तालीमी इदारा है जिसकी भी गैर कानूनी तजावुज़ात बाहर मौजूद हैं। इसको तो हाथ लगाना दूर की बात, देखा तक नहीं जा रहा। लेकिन एक गरीब जो रेडी लगा कर बाहर खड़ा है, एक गरीब जिसके होटल की एक शेड वायर है, उसको तो तोड़ दिया जाएगा, उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े पावे मौजूद हैं इस मुल्क में, जिनके रेफरेंस हैं, जिनके पास पैसा है, उनको तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा उसी कानून के अंदर से। उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, उनको देखा तक नहीं जाएगा। अगर आपने ये इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन सब के लिए करवाएं। ये नहीं कि गरीब बंदे को उठा के आप अंदर डाल रहे हैं और अमीर शख्स को, अमीर बंदे को आप छोड़ रहे हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। ये सरासर गलत है। दूसरी चीज़, रेडी बानों से जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, उनके साथ गपशप की, तो उन्होंने कहा यार हमें कोई एक मुख्तस जगह बता दी जाए, एक मुख्तस जगह दे दी जाए कि यार इस जगह से आपने बाहर नहीं निकलना, इस जगह पे आप लोग बैठें, अपनी कारोबारी काम करें, आप रेडियां लगाएं। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, कि आप उनको एक मुख्तस जगह दे दें, ग्राउंड दे दें कि यार यहाँ पर आप अपनी रेडियां लगा सकते हैं। तब आप, अगर हम बाहर निकलें, सड़कों पर लगाएं रेडियां, तब आप हम पर चलान भी करें, हमारी रेडियां भी उठा के लेके जाएं। लेकिन कोई ऐसा जगह मुख्तस ही नहीं है जहाँ पर रेडी बान अपनी रेडी लगाए, तो रेडी वाला कहाँ पे जाके रोजगार कमाएगा? वो चोरियाँ डकैतियाँ करे। दोनों तरफ से मौक़िफ़ बिल्कुल बराबर है। एक तरफ वो रोड बंद करते हैं जो कि गलत है, एक तरफ रेडी बान अपनी बात करता है कि मैं रेडी कहाँ पे लगाऊं, वो अपनी जगह बात सही है। यहाँ पर हुकूमत, यहाँ पर जो रियासत है जिसको माँ कहा जाता है, उसका काम है कि सबसे पहले रेडी बान को रजिस्टर करे और उसको हर 3-4 किलोमीटर के एक फासले पर एक जगह मुख्तस कर दे कि ये सरकारी जगह है, यहाँ पर आपने रेडी लगानी है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आप पे चलान भी होगा, जुर्माना भी होगा, आप पे पर्चा भी होगा। सबसे पहला काम जो हुकूमत का है, जो रियासत का है, कि वो जगह मुख्तस करे। उसके बाद ये इंक्रोचमेंट वाला काम आए। इंक्रोचमेंट से मुराद के ये रेडी बान वाला। अलबत्ता बाकी ये जो इंक्रोचमेंट लगाई गई है दुकानदारों ने अपनी मार्केट्स के आगे, इसको तो ख़त्म होना चाहिए, समेत उन बड़े बड़े पावों के कि जिन्होंने अपने स्कूल्स के आगे, अपने मार्केट्स के आगे, अपनी दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट लगाई हुई है, अपनी गैर कानूनी चीज़ें रखी हुई हैं और उन्हें देखा नहीं जा रहा। उन सब को कानून के साए के नीचे आना चाहिए और कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। हमारी ये एक बार दोबारा से इल्तमास है हुकूमती इदारों से, जिन्होंने हमारी इस बात को सुना, देखा और आज चिकनी रोड पे एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हामी व नासिर।